ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा मुरली में हमारे निश्चय का फाउंडेशन पक्का करा रहे हैं। कहते हैं निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा ने बहुत सारी बातें निश्चय के ऊपर बताई है। तो आज विशेष करके बाबा 4 प्रकार के निश्चय पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो होता है बाबा पर निश्चय, जो हम सबका है। बाबा पर पूरा पूरा फेथ है ना। फिर बाबा कहते हैं स्वयं पर भी निश्चय का फाउंडेशन उतना ही पक्का चाहिए। फिर ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय चाहिए, और समय पर भी हमारा पूरा पूरा निश्चय चाहिए। तो पहली बात बाबा बता रहे हैं वो है बाबा के पर निश्चय, अर्थात बाबा जो है, जैसा है, उसको वही रूप में जानना, पहचानना, अपना बनाना। ये है बाप पर निश्चय। बाबा जो है, जैसा है, माना कैसे निराकार बाबा साकार माध्यम ब्रह्मा का लेकर के कैसे पार्ट प्ले कर रहा है, इस बात को गहराई से समझना है, स्वीकार करना है, फिर उस पर चलना। ये हुआ बाप पर विश्वास। फिर ये बार बार अपने आप को याद दिलाने का कि हमें कौन चला रहा है, उसके पर भी विश्वास चाहिए। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति मुझे नहीं चला रही है, परंतु पूरे विश्व का रचयिता भगवान मुझे डायरेक्शन दे रहा है। मैं भगवान के डायरेक्शन से चलती जा रही हूँ। फिर बाबा दूसरी बात याद दिलाते हैं कि एक बल, एक भरोसा। इतना मेरा भरोसा हो बाबा के पर कि कोई बात बाबा मेरे जीवन में गलत नहीं होने देगा। इतना बाबा के पर भरोसा। जो बात सामने आई है उसी में मेरा कल्याण समाया हुआ है। फिर बाबा जैसा हमें बोला भी जरूर बनना है। किस में बोला बनेंगे? पुरुषार्थ में बोला नहीं बनना है, परंतु अपने कर्म में, सेवा में सबको आगे रखना है। सब जगह मैं ही हूं, वो वाली फीलिंग्स नहीं। बाबा सबका है, सबको मुझे सेवा में एनकरेज करते हुए उनको आगे बढ़ाना है। फिर बाबा कहते त्रिकालदर्शी बनने में भोला बनना है। आदि मध्य अंत की सोच को जान करके फिर मुझे कोई बात किसी से करनी है। तो ये हो गया बाबा के पर विश्वास। फिर दूसरी बात बाबा कहते स्वयं पर भी उतना ही मेरा विश्वास चाहिए। हम भी जो है, जैसे है, बाबा के हैं। भगवान को हमने जीवन दिया है, उसी रीति से उस बात को जानना, मानना, फिर उस पर चलते चलना। बाबा ने तो कहा है कि तुम मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम में सारी शक्तियां समाई हुई है। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो, तुम महान आत्माएं हो। तो ये निश्चय हमें अंदर में होना चाहिए। एक को जानना मतलब एक ज्ञान को समझना, उसको निरंतर मन से स्वीकार करना। अंतर मन से मुझे इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कैसी आत्मा हूं। अपनी महानता को, स्वयं के मन को मुझे स्वीकार कराना है।
देखो हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि संगम युग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। असंभव शब्द, इम्पॉसिबल वर्ड, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में आप देखो है ही नहीं। देखो वेदों में भी जिन दिव्य पुरुषों का वर्णन किया गया है वो कौन थे? हम ही तो थे भक्ति मार्ग में। हमने ही तो सबको उल्टा मार्ग बताया। अब फिर मेहनत कर रहे हैं सबको उल्टा मार्ग बताने का। या तो ये दिव्य प्रकाश हमारे अंदर है। तभी बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हम ही अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। ये देह तो देखो विनाशी है, 5 तत्वों का बना हुआ। ये शरीर तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, परंतु मैं आत्मा नहीं होंगी। तो मुझ आत्मा में जो अनंत शक्तियां भरी हुई है, उन शक्तियों को मुझे इस समय जानना है, पहचानना है। ये हो गया खुद में निश्चय। फिर ब्राह्मण परिवार में भी हमारा पूरा पूरा निश्चय चाहिए कि ये ब्राह्मण परिवार जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वो मेरा परिवार है। जन्म जन्म हम साथ रहे हुए हैं। कुछ इस जन्म के छोटे मोटे हिसाब किताब कभी कभी हमारे सामने आ जाते हैं जो मुझे चुकतू करने हैं। तो ये परिवार पर निश्चय रखने पर बच्चे कभी कभी बाबा को कहते हैं ना कि बाबा हमने तो आपके पर निश्चय रखा था, परिवार पर रखने को तो आपने नहीं कहा था। कभी बच्चे कहते बाबा हमने तो आपसे सौदा किया था, परिवार से सौदा करने का तो कभी बताया ही नहीं था। कभी कहते हैं बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, आपका ज्ञान भी बहुत बढ़िया है, परंतु ये जो दादियां हैं, जो ये बहनें हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। ये परिवार के भाई बहनें हमें अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खिटपिट हो रही है। हम्म, तो इन सब पर बाबा ने हम बच्चों को जवाब दिया है कि देखो बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो सबके साथ हमें मिलजुल करके एक दो को आगे बढ़ाते हुए चलना है। देखो ब्रह्मा सरस्वती अकेले थोड़े राज्य करेंगे। जब वो मुक्ति में होंगे, हम्म, तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई आत्माएं तो नीचे आएंगी पार्ट प्ले करने, अकेला तो कोई राज्य कर नहीं पाएगा। तो इन सब आत्माओं के साथ ही हमें राज्य करना है। इसीलिए बाबा कहते जो बातें आती है उसे समाते जाओ, सहन करते हुए आगे बढ़ते चले। क्योंकि ये बाबा ने जो परिवार दिया है ना, कौन सा परिवार है? ये प्रभु प्यारा परिवार है। ये महान आत्माओं का संगठन है। परमात्मा ने जिस परिवार को स्वीकार किया उसको हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? ये भगवान का चुना हुआ परिवार है। भगवान की चॉइस तो ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। बाबा को उन आत्माओं से प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ज्ञान को समझा है, अगर नहीं समझा है तो प्रॉब्लम होगी। तो चाहे कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, सब बाबा के काम के बच्चे हैं। इतना मेरा परिवार के पर भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। और चौथा एस्पेक्ट आज बाबा बता रहे हैं, समय पर भी निश्चय, कि ये कौन सा समय चल रहा है। ये एक श्रेष्ठ समय चल रहा है, पुरुषोत्तम बनने का समय चल रहा है। इसी युग में ही आप देखो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना,
तो ये भगवान से मिलने का ये युग चल रहा है, तो इस युग की भी हम बार बार महिमा करते चले तो हमारे नयन गीले हो जाएंगे। समय से पहले मुझे अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, नहीं तो क्या होगा, समय विजयी बन जाएगा, समय की ही तो बलिहारी होगी ना। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते अपने आप को समझाते हुए, अपने मन में अच्छे पॉजिटिव विचार को लाते हुए, समय पर भी विश्वास रख करके आगे बढ़ते ही जाना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 11 मार्च की मुरली। आज दादी गुलजार का भी दिन है। आज के दिन दादी ने शरीर छोड़ा था, तो दादी की एनिवर्सरी है। तो हम ऑकलैंड वेलिंगटन में गुरुवार को बाबा को भोग लगाएंगे इस निमित्त का। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। और चैन होता ही है कहाँ, शांति होती है। एक तो शांति धाम में और दूसरा सुख धाम में। आज का प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? यू ऑलरेडी नो द आंसर। पहला पहला वार बाबा कहते किस पर होता है? तो बाबा कहते हैं हमारे निश्चय पर। कैसे कैसे माया थॉट्स क्रिएट करती है ना हमारे मन में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो बाबा कहते हमारे निश्चय पर चलते चलते माया निश्चय को तोड़ देती है। इसीलिए फिर क्या होता, हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो फिर कभी भी माया से हार नहीं हो सकती। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहां सुख चैन हो। ओम शांति। ये किसके लिए कहते हैं कि कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो? ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिसका प्रवेश है वो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, और वो सब का दुख हर करके सुख देने वाला है। ये बातें कोई नई नहीं है। बाबा तो कल्प कल्प आते हैं, आकर सबको श्रीमत देते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप भी वही है, तो हम भी वही है। तो तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा कहते हैं कि हम आए हैं बच्चों को सुख धाम, शांति धाम ले जाने के लिए। परंतु क्या होता है, बाबा तो आया है अपने घर, अपनी राजधानी में ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती है। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है, क्योंकि तुम बच्चे खड़े हो, कहाँ खड़े हैं हम? युद्ध के मैदान में। वो युद्ध होती है बाहुबल की, फिजिकल वॉर होती है ना दुनिया में। ये है योग बल की युद्ध। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है,
इसीलिए सब योग योग कहते ही रहते हैं। तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, बाकी दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते रहते हैं। ये उनको पता नहीं है कि बाबा कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वो तो प्राचीन योग तो सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि ये वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको हम याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह हमें ले चलो। बाबा को बुलाया ना, कहा ऐसी जगह हमें ले चलो जहां पर सुख भी हो, चैन भी हो। चैन माना शांति भी हो। इस दुख धाम में चैन कहाँ से आएगा? चैन नहीं है, तब तो ड्रामा अनुसार बाबा आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, ये है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। बल कितने भी धनवान हो व कुछ भी हो, कोई न कोई दुख उनको जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाबा के साथ बैठे हैं, जो अभी आए हुए हैं। ड्रामा के रास को भी तुम बच्चे अभी जानते हो। तो बाबा अभी आए हुए हैं, इसलिए हमको साथ ले जाने के लिए बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का वो बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है। भक्ति में कौन सा गीत गाते हैं कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती है। अभी तो बाप आए हैं ना, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं, वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। तो यहाँ तुमको बाबा कितनी बातें समझाते हैं, फिर घर में जाने से भूल जाता है। सेंटर पर आते हैं तो बहुत बाबा नशा चढ़ाता है ना, फिर बाबा कहते घर में जाने से फिर भूल भी जाता है बड़ी सहज बात। और बाबा जो सर्व का सुख दाता, शांति दाता है, वो बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम तो कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारा बाबा के साथ बड़ा गुप्त लव है। कहाँ पर भी रहो, तुम्हारी बुद्धि में होगा कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाबा भी कहते हैं कि हमको भी वहां याद करो, वहां माना मूल वतन में। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाबा को याद करेंगे ना, जिसको कहते ही है तुम मात पिता। वो बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम सबको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया, अब सतो प्रधान बनना है। पतित कैसे चल सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है ना। अभी एक भी मनुष्य देखो सतो प्रधान नहीं है, ये है ही तमो प्रधान दुनिया। ये मनुष्यों की तो बात है, मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का रास बाबा ने समझाया है। तो बाबा बच्चों को बैठ ये सब बातें समझाते हैं। ये तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती है, अपवित्र तो रह न सके।
उसका नाम ही है मुक्ति धाम। तो अभी बाबा तुम बच्चों को पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बचाने के लिए सुखधाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते रहते हो, फिर पुकारते भी है कि बाबा हमको वहां ले चलो। कहाँ पर? जहां सुख चैन हो। साधु संत आदि किसी को भी पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। अब देरी से जो आते हैं उनका पार्ट भी थोड़ा है। परम धाम से जो देरी से आत्मा उतरेगी तो उसका पार्ट थोड़ा ही होगा। तुम्हारा पार्ट इस ड्रामा में सबसे बड़ा है। तुम जानते हो हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता, सारे पुराने झाड़ को भी अभी पूरा होना है, खत्म होना है। अभी तुम्हारी ये गुप्त दैवी झाड़, गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते हैं। दुनिया में भी प्लांट सेरेमनी करते हैं ना, तो वो बाबा कहते दुनिया के झाड़ों की कलम लगाते। यहाँ बाबा कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, तो ये भी तुम्हारी गुप्त गवर्नमेंट है। वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फर्क देखो कितना भारी है। वो लोग तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है, झाड़ों का बैठकर सैपलिंग लगाते रहते हैं। वो जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई किसका कलम लगाता तो कोई फिर किसका। अभी तुम बच्चों को बाबा फिर से देवता बना रहे हैं। तुम बच्चे ही तो सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे तो होता नहीं है। हर चीज नई से पुरानी होती। तुम 24 कैरेट सोना थे और अभी कितना कैरेट बचा है 24 कैरेट में से? हम्म तो बाबा कहते अभी 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हैं। वो जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, जो हीरो में बनाते हैं, वो बाबा कहते 9 कैरेट सोना ही यूज करते हैं, उसमें और धातु मिलानी पड़ती है। तो बाबा कहते फिर अब तुमको 24 कैरेट बनना है। रियल गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट होगा। तो आत्माएं भी अब ऐसी बनी है, जैसा सोना वैसा उसका जेवर। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कहकर बाबा सांवरा कहते हैं। एकदम काला कहो तो फिर अच्छा नहीं लगे ना, तो बाबा सांवरा श्याम शब्द यूज करते हैं। तो आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर देखो उसमें कितनी खाद पड़ गई। कलयुग में आते आते कितनी एलॉय मिक्स हो गई ना। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं। तो ये है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाबा को याद करना है। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे
मुझे तुम इस प्रकार से याद करो। पतित पावन तो मैं हूं ना। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया। ये पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम बच्चे जानते हो। कौन सी बात जानते हैं? कि पहले हम पतित थे, अब पावन बने। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया, और बाबा आकर के अच्छी रीति सब बातें बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाता है? ज्ञान का सागर, पतित पावन बाप, जो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिला करके कर देते हैं। जैसे गुड़ गुड़धानी कर दिया है। गुड़धानी खाते ना होली में भी, तो बाबा भी कहते हैं कि भक्ति में सब देवी देवताओं को मिला करके ऐसे कर दिया है। जिसने जो सिखाया वो बैठकर कंठ कर लिया। अब बाबा कहते हैं कि जो कुछ तुमने सीखा है अब उसको भूल जाओ। जीते जी तुम बच्चे मेरे बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बड़ा युक्ति से तुम्हें चलना है। याद एक बाबा को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख वो भी ऐसा फॉलो करे। तुम बच्चों को कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या कहेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? बाबा का नाम खराब होगा ना, तो दुनिया वाले तो समझेंगे कि इनमें क्रोध बहुत है, तभी तो लड़ते झगड़ते हैं। तो ब्राह्मण तो नहीं लड़ते ऐसा। कभी कभी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लेकिन स्वीट होता है हमारा, दुनिया वालों की तरह नहीं होता। तो तुम्हारे में भी कोई विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है। बुद्धि को खराब करने वाली कौन सी चीज है? आज बाबा याद कर रहे हैं, वो है ये बाइस्कोप, सिनेमास, मूवीज। कई लोग देखते हैं ना, बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। फिर बुद्धि खराब हो जाती है। फिर उस बुद्धि को ठीक करने में कितना योग लगाना पड़ता है। कोई कोई अच्छी भी होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्री है, किसी की लाइफ स्टोरी है, वो अलग बात है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। बाकी दुनिया के आजकल के मूवी तो क्या है, बुद्धि को खराब करने वाले हैं। तो बाबा कहते ये सिनेमा एक हेल है। सिनेमा, सिन माना पाप, माँ माना मदर। पापों की मदर के पास जाएंगे तो क्या सीख के आएंगे? पाप करना ही तो सीखेंगे ना। तो बाबा कहते वहां सिनेमा देखने से बुद्धि ही तुम्हारी चट हो जाती है। दुनिया में तो कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे। फिर देखो, ढेर की ढेर शादियां आज तो होती रहती है। नहीं, मास मैरिजेस होता है ना। तो बाबा कहते बच्चे को गोद में बिठाए भी शादी करा देते हैं। पहले के जमाने में होता था। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ कानून लगाए हैं ना। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको ऐसी चीची दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ तुम मुझे ही याद करो।
कुटुंब परिवार में रहते हुए भी तुम मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो और आसुरी गुणों को छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। ये तुम्हारा व्यापार है। ये विरला कोई व्यापार करे। 1 सेकंड में कंगाल को सरताज बना देते हैं। ये कितना बड़ा जादू हो गया। बाबा करता है ना मजिशियन। कंगाल को सरताज बना देता है। जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते, दूसरा कोई बना न सके। गंगा जी से कोई पावन तो बनता नहीं। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है। तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा देखो फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं। उनको हथियार दे करके भयंकर बना दिया है। देवी देवता उसमें भी खास करके काली की इमेज देखते हैं ना, लोग डर जाते हैं। ऐसी थोड़ी थी देवियां। तो ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दे दी है। अब तुम समझते हो कि ब्रह्मा की तो लाखों भुजाएं होंगी। हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा की भुजाएं है ना। बाबा ने ब्रह्मा के साथ साथ अपने बच्चों को भी यूज किया इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए। तो इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये बाबा की उत्पत्ति है। तभी तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी सारी भुजाएं दिखाई है। शास्त्रों में भी आपने देखा होगा ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाई हुई है। अब तुम हो रूप बसंत, तो तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रत्न रतन और कोई बात नहीं। इन रत्नों की तो कोई वैल्यू नहीं कर सकता। तो बाबा कहते बच्चे मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो बाबा कहते इन रत्नों की कोई वैल्यू नहीं कर सकता। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए भी बड़े बड़े लोग आते हैं। समझते हैं भगवान को पाने के लिए ये बड़ा अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे ये भी इन्होंने ये रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते कि इन्हों को भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इतनी बातें वो लोग करते हैं। तो इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है। अब जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वो अपने को तो बड़ा ऊंचा समझ लेते हैं। वीआईपी है ना, तो अपने को तो ऊंचा समझ लेते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कि ये कोई महान पुरुष है, उनसे हम जाकर मिले। बाबा कहते हैं पहले फॉर्म भर करके भेजो। पहले उनको बाबा का परिचय दो। कोई भी नया नया आता था ना, तो बाबा उनको डायरेक्ट नहीं मिलते थे। पहले बच्चे मिलते थे, फिर बाद में बाबा के पास ले आते थे। तो बाबा कहते हैं कि माँ एकम याद करो तो शंख निकल जावे। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु 2-3 बारी आकर के समझे तब समझना चाहिए कि इनको कुछ तो तीर लगा है। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। बल कोई को अच्छा लगता है
परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है, तो फिर वो किस काम का? ये तुम बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा तुम्हारा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं कि क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र चलता रहता है, जो रिपीट होता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। लास्ट ड्रामा में जिन्होंने जैसा पार्ट प्ले किया, अब भी वही पार्ट प्ले करेंगे। बाबा कोई से लेवे न लेवे, ये बाबा के हाथ में है। बल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, सबके पैसे आदि भी काम में आते। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, फिर पैसा क्या करेंगे? तो मूल बात है पतित से पावन बनना। ये तो बड़ा मुश्किल है, इसी में ही लग जाना चाहिए। हमको तो बाबा को याद करना है, रोटी खावे और बाप को याद करे। समझेंगे कि पहले हम बाबा से वर्षा तो ले लेवे, हम आत्मा है। पहले ये पक्का पक्का अंदर में करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तो दौड़ी पहन सके ना। तो वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ पर मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर में कोई बात तुम्हें याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम आए हो पाठ बचाने के लिए। सभी को अपना अपना पाठ बचाना ही है। ये नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। सीडी पर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने? ऐसी ऐसी बातों में तुम बच्चों को रमण करना चाहिए। इसको ही कहा जाता है विचार सागर मंथन। 84 का चक्र भी याद आना चाहिए। बाबा ने कहा है कि बच्चे मुझे याद करो, ये है रूहानी यात्रा। तो बाबा की याद से विकर्म विनाश होते। उस जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते। बोलो ये ताबीज है, इनको समझेंगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब ताबीज पहनते ही दुख दूर होते हैं ना। कौन सा ताबीज पहनना है? वो छोटे बच्चों को पहनाते ना, गले में पहनाते हैं। तो बाबा कहते हम बाबा की याद का ताबीज पहनते हैं, जिससे सारे दुख हमारे दूर हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है नष्टो मोहाबन बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत भी करनी है। अपने अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरी बात, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देख करके फॉलो करे। अपनी ऐसी चलन रखनी है
जो सब देख करके फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, ये जांच करनी है। आज का वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व रक्षक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। हमारी वृत्ति को बहुत पावरफुल बना के सेवा करो। वो बाबा कहते मन की हो गई, और तन से तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो दोनों सेवा इकट्ठी करो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए ये अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष मन से सेवा कब कर पाएंगे, तो उसके लिए बाबा कहते विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जितनी कंसंट्रेशन पावर होगी, उतनी मन से सेवा अच्छी कर पाएंगे। स्लोगन, सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो। सबके गुणों को देखते चलो, उसकी महिमा करते चलो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। नो ब्रदर सिस्टर, कोई भाई बहन को फॉलो नहीं करना है, बाबा को फॉलो करना है। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है, सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो। कौन सी धुन रहे? मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। यही है अजपा जाप, साउंडलेस रिमेम्बरेंस, अजपा जाप। जब ये अजपा जाप हो जाएगा, तब और सब बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझा? तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली। तो क्या याद रखेंगे? निश्चय के फाउंडेशन को और मजबूत बनाना है। जो चारों ही एस्पेक्ट बताए ना, तो उन चारों ही बातों में पूरा पूरा हमारा निश्चय होगा, तो माया हमारी बुद्धि को बाबा से दूर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की मुरली।